बसारत खो गई लेकिन बसीरत तो सलामत है। ये इंग्लिश प्रोफिशेंसी एग्ज़ाम्स कहलाते हैं। ये पिछले 7 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा मैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट फॉर स्लो लर्नर में एज ए कंटिजेंट टीचर भी जो है वो पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। कुरान क्लासेस भी देता हूँ मैं। अकल के अंधे ऐसे होते हैं जो बहुत तंग भी करते हैं। ज़िंदगी की खूबसूरती का कॉम्बिनेशन ही दुख सुख से बनता है। फरहान शादीशुदा है। दुनिया जो है वो एक खामी को देखती है और हज़ारों खूबियों को वो डिनाई कर देती है। इस दुनिया में हर शख्स के अंदर कोई ना कोई डिसेबिलिटी है। वो कहा जाता है वी ऑल जैक्ट अप, नो वन इज़ परफेक्ट। दर्जी को जाकर कहें कि वो बच्चों को पढ़ा देगा, नहीं पढ़ा सकता। इसका मतलब है कि दर्जी अपने काम में माहिर है लेकिन उस्ताद होने में डिसेबल है। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बसारत खो गई लेकिन बसीरत तो सलामत है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, वसीम हाशमी MYK न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम के साथ दोबारा हाज़िर खिदमत है। मैं सबसे पहले देखने वालों को सलाम पेश करता हूँ और आज हमारी मेहमान शख्सियत हैं फ़रहान कादरी। मुकम्मल नाम है इनका फ़रहान रशीद कादरी। और इनको जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये आँखों से नहीं देख सकते। मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा था, लेकिन ये हकीकत है कि ये ब्लाइंड हैं और बर्थ ब्लाइंड हैं या आगे जाके को दिखना कम हो गया। आइए इनसे बात करते हैं। और ये स्पेशल एजुकेशन में मास्टर डिग्री भी हासिल कर रहे हैं और इनमें और क्या क्या गुण हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह तबारक व तआला का बेहिसाब शुक्र और करम है। अच्छा, फ़रहान अपने बारे में हमारे देखने वालों को थोड़ा सा बताइएगा। सर मैं पिछले 7 साल से नेशनली और इंटरनेशनली स्टूडेंट्स को इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज ESL पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा जितने भी जो इंग्लिश प्रोफिशेंसी एग्ज़ाम्स हैं जो कि नॉन नेटिव स्पीकर्स से लिए जाते हैं और वो एग्ज़ाम्स लेने वाले नेटिव स्पीकर्स होते हैं, और उन एग्ज़ाम्स लेने का मकसद ये होता है कि नॉन नेटिव स्पीकर्स की इंग्लिश लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट किया जाए ताकि वो बहरूने मुल्क जा सकें, उन्हें जाने की इजाज़त दी जाए। ये इंग्लिश प्रोफिशेंसी एग्ज़ाम्स कहलाते हैं। ये पिछले 7 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा मैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट फॉर स्लो लर्नर में एज ए कंटिजेंट टीचर भी जो है वो पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। कुरान क्लासेस भी देता हूँ मैं। डॉलर पाउंड कमा रहे हैं इसका मतलब है? हाँ बस सर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है। ये मेरे वालिदैन की दुआएं हैं, वालिदैन की मेहनत है। अपने पास तो इतना कुछ भी नहीं है। ये सारा जो है वो मेरे वालिदैन की वजह से है और उसके बाद मेरे असातिज़ा की वजह से जिनसे मैंने पढ़ा। फ़रहान, इब्तदाई तालीम आपने जो गवर्नमेंट के स्कूल्स होते हैं उन्हीं में हासिल की कि स्पेशल एजुकेशन में ही हासिल किया आपने? सर मैंने इब्तदाई तालीम स्पेशल अल मखतूम स्पेशल एजुकेशन फ़ॉर विजुअली हैंडीकैप चिल्ड्रन का जो इदारा है इस्लामाबाद G7 में, वहाँ से मैंने हासिल की। और उसके बाद कॉलेज में मैंने नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ा, नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ पढ़ा मैंने। तो फ़रहान, दिक्कत नहीं आई तालीमी जब आप कॉलेज में जाते हैं तो कुछ लोग तो आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, कुछ ऐसे मैं उनको बदबख्त भी नहीं कह सकता, अकल के अंधे ऐसे होते हैं जो बहुत तंग भी करते हैं, तो वो कैसा, वो थोड़ा सा बताइएगा। अगर इसका मैं मुख्तसर जवाब दूं तो वो तो ये है कि ज़िंदगी की खूबसूरती का कॉम्बिनेशन ही दुख सुख से बनता है। ज़िंदगी बनती ही ऐसी है। जब ज़िंदगी में सिर्फ सुख हो तो फिर उस ज़िंदगी गुजारने का मज़ा क्या? मज़ा तो तभी आएगा कि जब आपकी ज़िंदगी में परेशानियां होंगी। लेकिन शुरू से ही हमारे वालिदैन ने, जब हम छोटे थे, बहुत छोटे छोटे, तो पहले वालिदैन जो है वो उंगली पकड़ के हमें चलाते थे। उसके बाद जब थोड़ा सा और अरसा गुजरा तो पेरेंट्स ने कहा कि अब उंगली भी नहीं पकड़नी, अब हमें सिर्फ टच करके चलना है, छू के चलना है। और कभी ऐसा होता कि चोट भी लग जाती। और अब जब कभी चोट लगती तो वालिदैन कभी घबराए नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा ओ हो हमारे बच्चे को चोट लग गई, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जुमले इनके दिल में कुछ ऐसा असर कर देंगे कि हमारे बच्चे पैनिक में आ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जाहिर है जब हमारे वालिदैन नहीं घबराए तो हम भी नहीं घबराए। ये एतमाद बढ़ता गया। और आज वो वक्त है कि कहीं भी जाना होता है, मैं सिर्फ पेरेंट्स को बता देता हूँ, मैं जी यहाँ G6 से होके आ रहा हूँ, मुझे काम है, इन ड्राइव पकड़ी निकल गए। और उनको भी परेशानी नहीं होती। पता है कि बच्चों को बचपन से जो एतमाद दिलाया है वो एनफ है इनकी इंडिपेंडेंटली या इंडिपेंडेंट इनकी ज़िंदगी गुजारने के लिए, इनके लिए। फ़रहान, माशाल्लाह आपकी आवाज़ में जो पुख्तगी है, जो जोशो
जोश खताबत है, यकीन करें वो रोंगटे मेरे भी खड़े हो गए और कैमरा मैन पीछे से बैठ के वाह वाह कर रहे हैं। फरहान, ज़िंदगी नो डाउट आसान नहीं है, मुश्किल है। आप बर्थ ब्लाइंड हैं? जी, मैं बाय बर्थ ब्लाइंड हूँ और हम 5 भाई हैं 7 में से जो कि बाय बर्थ ब्लाइंड हैं, और हर एक भाई में कोई ना कोई अजीम टैलेंट मौजूद है। सुभान अल्लाह। बाकी भाइयों के बारे में बताइएगा। बाकी मेरे सबसे बड़े भाई हैं हाफिज़ हारून रशीद साहब, कुरान मजीद का उन्होंने एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम स्टार्ट किया जब वो तनहा थे। आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस और बहुत सारे लोग मिले। आज ये वक्त आया है कि 1500 से ज़्यादा कुरान मजीद जो ब्रेल में जो नाबीना लोग हाथ लगा के छू कर वो राइटिंग पढ़ते हैं, वो कुरान मजीद 1500 से ज़्यादा नाबीना अफराद को डोनेट कर चुके हैं। और सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये कि जो सबसे पहला कुरान मजीद जब उन्होंने कॉपी किया ब्रेल के अंदर, वो कुरान मजीद इस वक्त खाना काबा में पड़ा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इसके अलावा मेरे छोटे भाई हैं, सबसे छोटे मुझसे छोटे हैं, वो कुल पाकिस्तान नातिया मुकाबले में पहला वो ब्लाइंड पर्सन के जिसने फर्स्ट पोजीशन हासिल की, जो प्रोग्राम रेडियो और टेलीविज़न के इश्तराक से नशर किया जाता है। फरहान, आप उम्र चोर भी हैं, दिखने में मुझे 24-25 साल के लगते हैं। सही से बताइए कि पहले आपकी उम्र कितनी है? जी, आज के दिन मैं 36 का हो गया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपकी जन्मदिन है आपका? जी जी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर फरहान, हैप्पी बर्थडे टू यू। जन्मदिन की आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। 36 साल आप नहीं लगते यार। अब मुझे लगता है कि आप जानबूझ के उम्र ज़्यादा बता रहे हैं, बुजुर्गी में आना चाहते हैं। बात यह है कि अगर ख़वातीन अपनी उम्र कम बताती हैं तो इसका अपोजिट आप लड़कों का ज़्यादा बताना, तो ना खैर इसको तशबीह दें। मैं कतई अपनी उम्र ज़्यादा नहीं बता रहा, मेरी जो उम्र है हकीकत, बल्कि अगर सच पूछें मेरी आईडी कार्ड पे 35 है, और जो आइडेंटिटी कार्ड होता है वो लीगली आपकी उम्र को डिफ़ाइन करता है कि वाकई 35 का है। लेकिन चूँकि मैं जो है ना वो हकीकत बताने से गुरेज़ नहीं करता, सच बोलना मैं कोशिश करता हूँ कि सच बोला जाए। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि 100%, लेकिन जहाँ मुमकिन हद तक कोशिश होती है कि सच का ही सहारा लिया जाए। तो मुझे बताते हुए खुशी होती है कि यस, आई जस्ट टर्न 36 टुडे, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़बरदस्त बातें हो रही हैं फरहान के साथ, और फरहान की जो आवाज़ में यकीन कीजिएगा पुख्तगी है, जो जोश खताबत है, वो मुझे एडमायर किया जा रहा है। फरहान शादीशुदा है? नहीं जी, अभी नहीं। क्यों नहीं मिली अभी तक? बस जी, ये मुआशरा ही कुछ इस तरीके से डेवलप हुआ है हमारा कि यहाँ एक खामी को देखकर उस पर तो एतराज़ उठा लिया जाता है, लेकिन हज़ारों खूबियों को या सैकड़ों खूबियों को देखकर उसको अप्रिशिएट करते हुए पता नहीं ये दुनिया और ये मुआशरा क्यों कतराता है, इतराता है, घबराता है, परेशानी का शिकार या तज़ब्ज़ब का शिकार हो जाता है। ये अजीब बात है। बस मैं तो अभी फ़िलहाल इस मिशन पे हूँ कि मैं हमेशा से कहा करता हूँ कि अगर हम दुनिया को नहीं देख सकते तो क्या हुआ, हम खुद कुछ ऐसा करेंगे कि दुनिया हमें देखे। सुभान अल्लाह। मैं नाज़रीन आज टोटली स्पीचलेस हूँ। मैंने जो तैयारी की थी फरहान से सवालात पूछने की, वो मुझे भूल गए। जब ये बात करते हैं, मैं सवाल कुछ करता हूँ, जो जवाब आगे से आता है ना, तो मैं सोचने में इसलिए लग जाता हूँ कि एक उस्ताद जब 1 से 10 तक आपको गिनती सिखाता है, तो उसमें गलती से दानस्ता या नादानस्ता 8 का लफ्ज़ भूल जाए, तो हमारी जो कोशिश होती है उस्ताद को बताने की कि आपने 8 नहीं लिखा, हालांकि उस्ताद ने बाकी गिनती लिखी होती है, हमारी उस पर नज़र नहीं जाती। हमने खामी पे ही नज़र दौड़ानी होती है कि आपके सफ़ेद सूट में एक सुराख है, वहाँ पे दाग लगा हुआ है। हम बकाया जो सफ़ेद सूट होते हैं उसको भूल जाते हैं। फरहान, ऐसा क्यों होता है हमारे माशरे में? सर बस असल में मैंने जिस तरह पहले भी कहा कि ज़ाहिर है दुनिया जो है वो एक खूबी को एक खामी को देखती है और हज़ारों खूबियों को वो डिनाई कर देती है, जबकि उन्हें ये ख्याल नहीं आता कि अगर आप ज़रा गौर करें, गहराई में जाएं, तो इस दुनिया में हर शख्स के अंदर कोई ना कोई डिसेबिलिटी है। वो कहा जाता है वी ऑल जैक्ट अप, नो वन इज़ परफेक्ट। दर्जी को जाकर कहें कि वो बच्चों को पढ़ा देगा, नहीं पढ़ा सकता। इसका मतलब है कि दर्जी अपने काम में माहिर है लेकिन उस्ताद होने में डिसेबल है। फरहान, मुस्तकबिल के क्या प्लानिंग्स हैं? कोई इंटरनेशनल दौरा वगैरह किया आपने? अभी तक तो नहीं किया जी, लेकिन मेरा बहुत शौक़ है। मैं चाहता हूँ कि मैं दुनिया देखूँ, मैं बाहर घूमूँ, मैं अमेरिका जाऊँ, मैं कनाडा जाऊँ, लेकिन वालदैन की ख्वाहिश पहले ये है कि शादी हो जाए, और अब वो देखते हैं कि
کب کوئی جو ہے نا وہ ایسا وقت آتا ہے, ایسی گھڑی آتی ہے کہ جب قسمت ہمارے بھی قدم چومتی ہے. ناظرین اکرام, فرحان سے بھی اگر آپ بات چیت کرنا چاہیں انگلش کے لحاظ سے. ریسنٹلی میں نے ایک یوٹیوب چینل اپنا بنایا ہے انگلش اکیڈمی فار دا ورلڈ کے نام سے. اگر آپ اس کو چلا دیں اور میری ای میل کو چلا دیں تو زیادہ بہتر رہے گا, کہ تاکہ وہ لوگ ہی کانٹیکٹ کریں کہ جن کو واقعی میں ضرورت ہو, کیونکہ سینکڑوں لوگ تو بس صرف ویسے ہی چینل کا نام دوبارہ بتا دیں. جی, انگلش اکیڈمی فار دا ورلڈ. اگر اس کا لنک آپ اسکرین پہ کائنڈلی جی ڈسکرپشن میں ان کے انگلش اکیڈمی آف دا ورلڈ کا لنک بھی ہے. فرحان رشید 1111@gmail.com. مجھے اس پہ اگر رابطہ کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. بہت شکریہ فرحان. ناظرین اکرام, لنک آپ ڈسکرپشن میں بھی دیکھ سکتے ہیں, اسکرین پر بھی ان کا ای میل ایڈریس اور یوٹیوب چینل کا بھی آ چکا ہے. انہوں نے ایک انیشیٹو لیا ہے, اگر آپ انگلش میں کمزور ہیں, میرے جیسے ناکام بندے جو ہیں, وہ انگلش فرحان سے سیکھ سکتے ہیں. فرحان, MYK نیوز کے پلیٹ فارم سے بات چیت کرنے کا بے حد شکریہ. جی بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ. ایسے ہی خوبصورت پروگرامس دیکھنے کے لیے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے گا. شیئر کرنا تو مجھے پتہ ہے آپ نہیں بھولتے. انشاءاللہ کسی اور موٹیویشنل سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. کیمرہ مین عمر کے ساتھ وسیم ہاشمی, اسلام آباد.